आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। जरा तस्करा हो रहा है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम कार्रवाई, उस कार्रवाई के बाद यकीनी तौर पे एक बड़ा डेंट तो हुआ एक लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जनाब जहांगीर तरीन साहब को। कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि इस बिल के बाद जहांगीर तरीन साहब की सियासत में और मियाँ साहब की मुल्क और सियासत में वापसी यकीनी हो पाएगी, और गालिबन यही एक फैक्टर भी रहा कि इस पूरे अरसे में 16 माह की जब हुकूमत रही मुस्लिम लीग नून की, खुद शहबाज शरीफ साहब एज वजीर आजम इस मुल्क में थे, तब भी मियाँ साहब दुबई तक आए, सऊदी अरब गए, यूरोप का टूर किया, लेकिन कभी भी पाकिस्तान लौट के नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ही हैड दैट फीलिंग कि शायद मामलात अभी भी उतने उनके फेवर में नहीं जाते। ये सारे जो मसाइल हैं, क्या ये मजीद बढ़ेंगे? क्योंकि हुकूमत इस तमाम तक टेन्योर को एक्सटेंड करना चाहती थी। सवाल उठाया गया कि क्या ये इलेक्शंस के ऊपर भी असरअंदाज होंगे 90 डेज से ऊपर भी, कि असेंबली अब एक्सीड कर सकेगी या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। जुनैद साहब, पहले मुझे ये बताएं, अब ये जो नाअहली वाले मामला थे, पहले कहा गया कि ताहयात नाअहली और अब 5 साल वाली नाअहली, इसमें जरा कुछ फर्क अब है या नहीं है, या अब भी नाअहली की मुद्दत ताहयात ही होगी? देखें, वो वाली चीज पे तो अभी सच कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ को 5 साल किया, वो वाली चीज जो है एज इट इज वो वहीं पर रुकी हुई है। जो इमरान खान की जजमेंट है उसमें ऑब्वियसली अपील का फोरम मौजूद है, तो शायद हो जाए मे बी। सुप्रीम के ऑर्डर्स हैं जो वहीं रुकी हुई है, और अगर ये जो जजमेंट्स आई, ये जो लेजिस्लेशन अगर सही तरीके से की जाती तो शायद कोई उम्मीद होती, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं थी। उसमें भी अगर इस जजमेंट, इस लेजिस्लेशन को आज हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि इंट्रा वायरस भी है, तो उसके बाद भी रिव्यू फाइल होता जिसको वो अपील बनाना चाह रहे थे। और पूरा इस बहस में आपने कभी एक सवाल किया मुनीर अख्तर साहब की जजमेंट में एक्स्ट्रा क्या चीज है, तो वो बेसिकली उनका पूरा नोट जो 25 पेजेस का है, वो स्पेसिफिकली इस चीज को कर्टेल करते हैं कि जो स्कोप ऑफ रिव्यू है बोथ फैक्ट्स और लॉ पे, क्या ये अपील बन सकता है हम अंडर द आर्टिकल 185 या नहीं। और इसका इवेंचुअली जवाब आफ्टर द लीगल एनालिसिस जस्टिस मुनीब साहब का, वो नहीं बन सकता। आप रिव्यू को अपील नहीं बना सकते, बिकॉज अपील में रीहियरिंग होती है। तो बताने का मकसद ये था, जो इस लेजिस्लेशन अगर ये रहती, अपील में टेक्निकली पूरा मामला, जुनैद साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो अपील में टेक्निकली पूरा मामला फ्रॉम जीरो टू स्टार्ट होगा, फ्रॉम जीरो स्टार्ट किया जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अगर अपील पॉइंट ऑफ लॉ पे रिव्यू इज जस्ट अ टेक्निकल रिव्यू, कि अगर कोई कानून की इंप्लीकेशन या कानून को लागू करने में कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, रिव्यू का सिंपल वर्ड्स में अगर कोई एरर फ्लोटिंग ऑन द फेस है ना, बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये गलती हो गई है और ये ठीक हो सकती है, लेकिन अगर कोई डिसीजन दिया गया है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड लगा के कोई डिसीजन दिया है कि बेशक आयात नाअहली है, वो किसी को अच्छी लगे बुरी लगे वो अपनी जगह रहेगी, उसको एक ही तरीके से आप चेंज कर सकते हैं कि वो जो है आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं और उसमें गुंजाइश पैदा करें, जो इस गवर्नमेंट ने कोशिश की थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। वो आई थिंक गवर्नमेंट को भी पता था जो वो कर रहे थे, और वो नहीं हो पाया, वो नहीं हो सकता। जब आपका पॉइंट आगे, मेरे साथ रियाज आजिज साहब सीनियर सहाफी तज्जियाकार जो ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एज अ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट क्या देख रहे हैं इस फैसले में, कि क्या ये फैसला एक्सपेक्टेड था या नून लीग शायद इस फैसले को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऐसे माहौल में? देखिए, 53 दिन के बाद ये फैसला जो है, महफूज फैसला आज सुनाया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तारीख में, अदालत की तारीख में। उसमें उस हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। देखिए, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से एक्ट करना चाहिए, जिस तरीके से फैसले करने चाहिए, ये देख के ऐसा लग रहा है, ये फैसला पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पॉलिटिकल टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और एक ऐसे वक्त में कि जब असेंबली तहलील हो गई, एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत खत्म हो गई, उस वक्त ये फैसला आया है, तो फिर इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं इसके मेरिट और डीमेरिट पर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं तरीकेकार के ऊपर बात कर रहा हूं कि ये फैसला आपने कर लिया था, तो आपको 53 दिन रोकने की क्या जरूरत थी? आप इसको फैसले को कर देते, पेश कर देते, उस वक्त की हुकूमत जो करती सो करती। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें इस वक्त इस फैसले के हवाले से मुझे सुप्रीम कोर्ट
मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इसके मेरिट और डिमेरिट पे बात नहीं कर रहा कि ये फैसला सही है या आप टाइमिंग के ऊपर बात करें। आपका गिला ये है कि शायद ये हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले जजमेंट आ जाती तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती, अपील में जाया जा सकता था। नहीं, अपील में तो अब भी चले जाएंगे। वो नया चीफ जस्टिस आएगा महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, वो फिर अपील में चले जाएंगे। वो कोई रास्ता निकाल लेंगे, इसलिए कि दोनों तरफ से ये जंग जारी है कि कानूनी तौर पर हम कौन सी शिट इस्तेमाल करें कि दूसरे को जेल कर दें, और दूसरा भी ये सोच रहा है हम कानूनी तौर पे कौन सी शिट इस्तेमाल करें कि इनको जेल कर दें। तो ये कानून की शिकों की जंग है। मैं नहीं समझता कि ये अदल इंसाफ की जंग है, ये कानून की शिकों की जंग है और एक दूसरे पर हावी होने और एक दूसरे को जेल करने की जंग है। तो वो जंग जारी रहेगी। रियासत, एक मासूम सा सवाल, कहीं नून लीग की गवर्नमेंट के साथ कोई हाथ तो नहीं हो गया कि पता चला कि 16 माह अच्छा सब हुआ और आखिरी दिन पे एक ऐसा फैसला आ गया जो शायद नून लीग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी? ये इसमें आपकी बात में बहुत वजन है। देखिए, जो पाकिस्तान में फैसला साज लोग हैं या फैसला करने वाले लोग हैं, वो नून लीग से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, वो नवाज शरीफ से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इसलिए कि माजी में वो नवाज शरीफ भी उनके बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे, और इमरान भी जिस तरह कहते रहे, और इमरान खान से वो खुश नहीं है, तो वो नवाज शरीफ से या जरदारी साहब से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो उनके पास चॉइस नहीं है, तो इसलिए मजबूरन वो इनको साथ लेके चल रहे हैं। शहबाज शरीफ से तो खुश हैं, मेरे ख्याल से कदरे खुश हैं जी। शहबाज शरीफ साहब से तो कदरे खुश हैं। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो पहली दफा अपना टेन्योर पूरा कर लिया। 16-17 माह वजीर आजम बनने की जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है, तो वो तो खुश होंगे। लेकिन वो शहबाज शरीफ बहरहाल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और वो माजी में भी एक ब्रिज का किरदार अदा करते रहे हैं नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और अब भी वो यही काम कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी इस कोशिश में, मैं समझता हूँ, आखिरी वक्तों में कामयाब नहीं हुए, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें कहीं से कोई इशारे भी शामिल हो सकते हैं। इम्कान भारत मौजूद है। आपकी बात में वजन है। मतलब इसको बिल्कुल खारिजुल इम्कान नहीं किया जा रहा ना, आप भी नहीं कर रहे जी। मैं और इसकी एक वजह मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप अपेरेंटली देखें तो ख्वाजा आसिफ साहब के कुछ बयानात आए रिसेंटली, उन्होंने खुद कहीं ना कहीं एक रिजीम चेंज को इंडोर्स किया है, और जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो उन्होंने बातें की हैं या उनसे मंसूब करके जो बातें कही हैं, तो शायद कहीं ना कहीं नाराजगी तो चल रही थी। जो बताया जा रहा था कि सब अच्छा है, शायद सब अच्छा नहीं था। नहीं, इसमें जो शहबाज शरीफ की आपने बात की और ख्वाजा आसिफ की, देखिए कुछ फोर्सेज खुद नून लीग में मौजूद है कि जो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आए। कुछ शहबाज शरीफ जो है वो इस हक में नहीं है, इसलिए कि अगर नवाज शरीफ आ गए तो फिर उनका क्या होता रहेगा या उनकी क्या सूरत होगी उनकी। सर वो कह रहे हैं मैं कारकुन बन के पीछे पीछे चलूंगा जी। सर वो कह रहे हैं मैं कारकुन बन के बड़े भाई के पीछे पीछे चलूंगा। सर यही तो कहने और करने में फर्क होता है। पाकिस्तान की सियासत में यही होता है कि मुनाफिकत का दूसरा नाम सियासत है। आप जितना अपरेंटली सामने आके जितना अच्छा बोल सकते हैं वो बहुत अच्छी बात होती है, और जितना पीछे जाके जो कुछ आप साजिश कर सकते हैं वो कीजिए। ये है पाकिस्तान की सियासत। तो मैं रियासत जस्ट टू सम अप, क्या अब आज के फैसले के बाद यह समझा जाए कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में एज पॉलिटिकल लीडर इवॉल्व करेंगे, और मियां साहब के लिए बेहतर यह है कि शायद वो लंदन में अपने मेफेयर फ्लैट्स में बैठ के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एंजॉय करें एंड पॉपकॉर्न खाएं? मेरा ख्याल है ये बात भी आपकी ठीक है, बड़ी हद तक ये एनालिसिस भी आपका ठीक है कि वो कोशिशें कुछ हल्कों की तरफ से, खुद मुमकिन है कि शहबाज शरीफ की तरफ से भी ये कोशिश हो और वो शहबाज शरीफ इस गेम प्लान में शामिल हो, ये इम्कान मौजूद है। क्या रियासत क्या ये जो आज का फैसला है कहीं ना कहीं रियासत ये सतह पे कोई सिग्नल दिया गया है कि मियां साहब को 2016 में रिजेक्ट कर दिया गया था और अब ये बात फिर नहीं खुल सकता, कहीं ना कहीं आपको लगता है रियासती सतह का एक फैसला था? जी, मैं वही बात है ना कि जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि कहीं से सिग्नल दिया गया है और ये बताया गया है कि ये आदमी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में सब कुछ मुमकिन है, इसलिए कोई हतमी बात इस हवाले से भी नहीं कही जा सकती। हम तज्जिया कर रहे हैं ना, तज्जिया हमारा बाज़ वक़्त सही भी होता है, बाज़ वक़्त गलत भी होता है, लेकिन तज्जिया हम हक़ाइक़ को सामने रखकर करते हैं। हमें जो सामने अपरेंट की चीजें नजर आ रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ को एक सिग्नल दिया गया है कि बस इनफ इज इनफ, आप बस लंदन में बैठ के एंजॉय कीजिए बकौल आपके। सर बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने वक्त दिया और अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस सवाल से मजीद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।